मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग अपनी टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से। अब इंटरव्यू की डेट भी आ सकती है, या फिर अगर आप लोग किसी और भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज मैं जो टॉपिक बताने जा रही हूँ ये आपके उस एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, जब भी आप किसी स्कूल में जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां पे स्कूल असेंबली हो रही है, प्रेयर असेंबली हो रही है। तो आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बनता है कि प्रेयर असेंबली क्यों होती है, क्या कारण है, क्यों होना चाहिए, या फिर क्या हम इसको हटा नहीं सकते। या फिर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन स्कूल असेंबली से आता है और उससे कई ढेर सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना रहता है, चाहे गलत चाहे सही, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आज यही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, स्कूल असेंबली। आप अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी इसके आंसर्स को दे सकते हैं, और अगर आप लोग किसी एग्जाम में भी जा रहे हैं तो इसके पॉइंट्स को लर्न करके अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्कूल असेंबली होती क्यों है। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज देखा हुआ है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, तो आपको 3-4 पॉइंट ऐसे दिए रहते हैं स्कूल असेंबली से रिलेटेड, जिसमें या तो एक पॉइंट सही रहेगा या तो 3 सही है 1 गलत है। तो उसमें आपको सही या गलत चूज करने के लिए दिया जाता है, और उस तरीके से आप लोग को अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्कूल असेंबली के बारे में पूछा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सब कुछ पूछा जाता है। तो हम लोग पॉइंट वाइज करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन मोस्ट स्कूल्स द डे बिगिंस विद द मॉर्निंग असेंबली व्हेन द एंटायर स्कूल गैदर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हर एक स्कूल में, मोस्टली स्कूल्स में एक आध ऐसे स्कूल होंगे जो मॉर्निंग असेंबली नहीं करवाते होंगे, या फिर कोई रीजन रहता होगा जिस कारण से वहाँ पे स्कूल असेंबली नहीं होती होगी। लेकिन मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं, हर एक स्कूल में समझ लीजिए कि 100 में से 99.9% स्कूल्स में स्कूल असेंबली होती ही होती है। ये समझ लीजिए कि एक रूल है, या फिर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये होनी ही चाहिए। इससे क्या है कि जब मॉर्निंग असेंबली में ढेर सारे लोग, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो इकट्ठा होते हैं तो एक गैदरिंग होती है, यानी कि सभी लोग एक साथ होते हैं, ठीक है। और एक साथ मिलकर अगर कुछ काम किया जाए तो हम लोग का काम हमेशा अच्छा होता है। इसलिए जो हमारी मॉर्निंग असेंबली, इस चीज को रिलेट करके मॉर्निंग असेंबली को रखा गया है। और मॉर्निंग असेंबली रखने से साथ साथ काम करने की, सहयोग करने की जो इच्छा होती है, जो प्रबलता होती है, वो डेवलप होती है। और इस तरीके से हम लोग हर एक चीज को टुगेदरनेस करके एक साथ रख के गैदरिंग के माहौल में अच्छे तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए कोऑपरेटिव वे में अपने काम को कर सकते हैं। ये हमारा मॉर्निंग असेंबली इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस टाइम कैन बी यूज्ड रीड हेडलाइंस, परफॉर्म सम फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड सिंग द नेशनल एंथम। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें हम लोग की कुछ स्कूल्स प्रेयर होते हैं, साथ साथ में हमारा नेशनल एंथम भी होता है। ये जो हमारा नेशनल एंथम है ये हमारे अंदर राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करता है, हमें एक भारतीय होने का एहसास दिलाता है, और हमारे कर्तव्यों पे कैसे हमें कर्तव्य पथ रहना ये भी हमको एहसास दिलाता रहता है। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये होता है हमारा मॉर्निंग असेंबली में। और नेक्स्ट ये होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि मॉर्निंग असेंबली में फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती है, जिससे जो हमारा माइंड रहता है वो फ्रेश होता है, ताकि जो हम लोग अपने आगे का जो काम करने वाले हैं, यानी कि जो क्लास में हम लोग अपनी चीज़ों को पढ़ने वाले, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उसमें हमारा मन अच्छे तरीके से लगा रहता है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि हर एक स्कूल प्रेयर्स में हम लोग न्यूज़ की हेडलाइंस बच्चों से पढ़वाते हैं। वहाँ पे न्यूज़ होता है, थॉट्स होते हैं, जीके के क्वेश्चंस होते हैं। इससे भी क्या होता है कि जो हम लोग की स्कूल का जो असेंबली रहता है, जो माहौल रहता है, वो एक पूरे जागरूकता। आखिर न्यूज़ का मतलब होता क्या है? न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की जो भी हम लोग की इंफॉर्मेशंस हैं वो हम लोगों को मिलते रहते हैं लगातार। और जब हम लोग मॉर्निंग असेंबली में अपने न्यूज़ को पढ़वाते हैं, बच्चों से थॉट्स को निकलवाते हैं, जीके के क्वेश्चंस पुट अप करवाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं, और चारों तरफ की जानकारियां जब उन्हें मिलती हैं तो वो और भी ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और अपनी चीज़ों को जानने में, अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जो माइंड है वो मॉर्निंग असेंबली से ही हमने एक्टिव कर दिया है। उनको न्यूज़ सुना के, उनको थॉट्स के थ्रू अच्छे से मोटिवेट करके, उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करके, नेशनल एंथम से, और उनको जो भी चीज़ें हम लोग बताते हैं शुरुआत में, वो सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके पूरे डे के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू इंकरेजिंग द क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ऑफ चिल्ड्रन। अब जो मॉर्निंग असेंबली होता है ये क्रिएटिव चीजें जो भी होती हैं ये बच्चों के अंदर इंकरेज करने में हेल्प करता है। हम लोग क्लास वाइज करके हर एक बच्चों को 4-5 बच्चों का ग्रुप्स बना के बच्चों को बुलाते हैं कि आज आपकी टाइमिंग है प्रेयर असेंबली की, आज आपकी टाइमिंग है। हम लोग ऐसे क्या करते हैं कि एक टाइम टेबल सेट किए रहते हैं कि कौन सी क्लास का बच्चा
कब मॉर्निंग असेंबली को करवाएगा, कब अटेंड करेगा, कब थॉट्स को बोलेगा, कब न्यूज को बोलेगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चा एक्टिव होता है और उनके अंदर कुछ क्रिएटिव चीजें होती हैं जो दिन प्रतिदिन अच्छे से होती जाती हैं और उनके अंदर का जो भाव होता है, जो उनके अंदर की क्रिएटिविटी चीजें होती हैं वो अच्छे से बाहर निकलता है। क्रिएटिव जितनी भी चीजें होती हैं वो अच्छे से बाहर निकलता है और वो लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने हर एक एक्टिविटी को, जितने भी अंदर उनके अंदर क्षमताएं हैं उसको बाहर निकालने की वो लोग कोशिश करते हैं और मॉर्निंग असेंबली के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ों को करवा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि सैटरडे को क्या होता है कि सैटरडे को मॉर्निंग असेंबली में ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बच्चों से गाने गवाए जाते हैं, उनसे कुछ स्टोरीज पूछी जाती हैं, कुछ मोरल वैल्यूज़ के थॉट्स पूछे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और उसके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि असेंबली इज टू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द क्रिएटिव ऑफ द स्कूल एंड डेवलप सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। यहाँ पर क्या होता है कि मैंने जैसे कि फर्स्ट वाले पॉइंट में ही बताया था कि वहाँ पे सहयोगी होने का भाव उत्पन्न होता है, कोऑपरेटिव तरीके से कैसे काम करते हैं, कैसे अच्छे तरीके से शांत वे में अच्छे से माहौल को क्रिएट करके बिना लड़ाई बिना झगड़े के कैसे हम लोग कोऑपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एकाग्र होकर किसी चीज़ को कर सकते हैं, ये हमारी मॉर्निंग असेंबली हमें सिखाती है। ज़्यादातर जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो हमारे बच्चों को एक्टिव करने के लिए, उनके अंदर जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग मॉर्निंग असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड मोरल एंड एथिक्स थ्रू द डिफरेंट टास्क। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा मॉर्निंग असेंबली है ये बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज को, एथिकल वैल्यूज को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि जब स्कूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग टाइम में तो कुछ बच्चों को जिनको लेट होता रहता है 2-4 मिनट 5 मिनट, तो वो क्या करते हैं उस जो लेट वाला टाइमिंग है उसको दौड़ के कवर करना चाहते हैं, यानी कि जल्दी से मैं स्कूल में पहुंच जाऊं ताकि जो मेरे स्कूल का गेट है वो बंद होने से रह जाए और मैं स्कूल के अंदर इंटर हो जाऊं। तो कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं और पहुंच भी जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा करते हुए अगर कोई बच्चा गिर गया और सभी बच्चे उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, उसको कोई उठाया नहीं, उसकी कोई हेल्प नहीं किया, तो क्या ये मोरल है? क्या ये अच्छी बात है? नहीं। लेकिन उसी में अगर एक बच्चा रुक के उस बच्चे की हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको साथ में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी लेट हो रहा था लेकिन गेट बंद हो गया, तो भी जो स्कूल के अगर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या फिर किसी ने अगर उस बच्चे को ऐसा काम करते हुए देखा है तो वो उसको लेट होने के लिए बिल्कुल भी पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसने एक बच्चे की हेल्प की है। जो मॉर्निंग असेंबली में सिखाया जाता है उसका उपयोग उस बच्चे ने किया है। मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज जो डेवलप किया गया है वो उसके साथ देखने को मिला है। तो हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो सहयोग भाव उत्पन्न करने के लिए, मोरल वैल्यूज को, एथिकल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी को डेवलप करने के लिए, क्रिएटिव चीज़ों को डेवलप करने के लिए और राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न करने के लिए जो हमारा नेशनल असेंबली होता है, जो हमारा मॉर्निंग असेंबली होता है वो कराया जाता है। तो ये रहा मॉर्निंग असेंबली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाई वी हेल्ड अ मॉर्निंग असेंबली, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपको पॉइंट वाइज करके पूछा जा सकता है। तो ये रहे वो पॉइंट्स, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप लोग को ये समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।